So see here electrostatic potential. Electrostatic potential due to group of point charges. और नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज अगर हों तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे डिफरेंट चार्जेस को आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लो कोई चार्ज है Q1, इस O पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, Q1 चार्ज हो गया। ऐसे ही Q2 कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं -Q3, Q4, ऐसे डॉट डॉट हम लोग एक Qn चार्ज ले सकते हैं। सभी डिस्टेंस ये मान सपोज कर लो R1, R2, R3, R4, Rn. We have to find the electric potential due to group of these point charges Q1, Q2, -Q3, Q4, Qn. So as you know, electrostatic potential is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें वेक्टर सम यूज नहीं होगा। रिजल्टेंट और नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू algebraic sum of potentials produced due to individual charges. So here we have to take algebraic sum. Potential at O due to charges Q1, Q2, Qn. This is equal to algebraic sum of potentials produced due to individual charges. ये एटॉमिक ये सुपरपोजिशन है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज अगर फाइंड करना हो तो उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल को फाइंड करके उसका अलजेब्रिक सम लेना है, मींस विद साइन वी हैव टू ऐड। सो दिस V कैन बी रिटन एज V1 V2 प्लस V3 डॉट डॉट V। देखिए इसके पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी इसमें हम पोटेंशियल का वैल्यू लिखते हैं तो चार्ज विद साइन पुट किया जाता है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होगा। सो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ V1, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। ऐसे V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। अब देखो Q3 में नेगेटिव चार्ज है तो V3 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 डैश डैश। ऐसे Vn का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Rn। सो नेट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन हो जाएगा। इट विल बी Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2, ये माइनस निगेटिव है -Q3 बाई R3 डॉट डॉट Q1 बाई Rn, ये वैल्यू हो गई। अब अगर मान लीजिए हम लोगों को सिग्मा नोटेशन में लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Qi बाई Ri, ऐसे लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का टर्म अगर लिखना हो तो हम लोग पोजीशन वेक्टर O का सपोज कर सकते हैं Q1, Q2, Q3 का। तो मान लो O का पोजीशन वेक्टर अगर R0 ले लें, Q1, Q2, Q3 का R1, R2। इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ O Q1, Q2, Qn are R0, R1, R2 dash dash Rn,
देन v इक्वल टू, अब v का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट i इक्वल टू 1 to n q i बाई, अब देखो ये डिस्टेंस लेना होता है q1 से यहाँ तक का, तो मॉड r नॉट माइनस r i, ये लिख लिया जाए। So this is the value of potential due to group of point charges in terms of position vector. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक तो देखिए कैसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो बोर्ड का ही है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लो एक पॉइंट चार्ज है यहाँ Q और ये सर्कुलर पाथ है, सेंटर पर प्लेस्ड एट सेंटर। किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से C तक लाया गया है और फिर C से B तक लाया गया है। मतलब एक सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है सर्कुलर पाथ के, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट A है, यहाँ से एक चार्ज को A से C तक ला रहे हैं। एक चार्ज कोई मान लो Q नॉट है, A से C तक और फिर C से B तक ऐसे डिस्प्लेस किया गया। तो A से C तक ले आने में वर्क डन WAC है और C से B तक WCB है। आपके बताना है कि विच वन इज ग्रेटर वर्क डन, WAC और WCB, दोनों में कौन ग्रेटर है ये बताना है। अब देख लो ये सेंटर पर अगर चार्ज है तो A और B का पोटेंशियल, दोनों का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो पोटेंशियल एट A एंड B विल बी सेम, दैट इज VA इक्वल टू V। और जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो A से C तक आएंगे तो वर्क डन का मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसको इसी में बता रहे हैं, WAC इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस BC माइनस B। ये VA इक्वल टू VC है, सो VA माइनस VC इक्वल टू VB माइनस VC भी हो, ये भी दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे, तो VC माइनस VA हो गया, माइनस साइन कॉमन ले लो, VA माइनस VC हो जाए, WAC और WCB अगर फाइंड करोगे तो Q नॉट VB माइनस VC। अब देखिए Q नॉट VB माइनस VC, ये VA माइनस VC है। नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, इन मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल सिंस VA minus VC equal to VB minus VC. So in magnitude WAC is equal to WCB, दोनों वर्क इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया होगा कि कौन सा वर्क ग्रेटर है, कौन सा वर्क लार्जर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर इसको सॉल्व कीजिए। अब देखो एक सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये जो n पॉइंट चार्जेस हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखिए। ये मान लो ओरिजिन है और यहाँ से कुछ चार्जेज यहाँ प्लेस्ड हैं Q1 Q2, सभी पॉजिटिव चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn मान लो। डिस्टेंस इनका है 1 मीटर, then 2 मीटर, then 4 मीटर, 8 मीटर, इस तरह का डिस्टेंस। पोटेंशियल फाइंड करना है एट O, पोटेंशियल एट O, सभी चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर V1 अगर हम लोग फाइंड करें ड्यू टू Q1, तो कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा Q1 बाई 1, V2 इक्वल टू कांस्टेंट Q2 बाई 2 हो जाएगा, ऐसे V3 कांस्टेंट Q3 बाई 4, फिर ऐसे V4 फाइंड करेंगे
अब V इक्वल टू सबको ऐड करना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn। इनफाइनाइट चार्ज है, n नहीं लेके बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस आर प्लेस्ड। तो Vn ना करके डॉट डॉट कर लीजिए बस। अब देखो ये इसका सम हम लोग ले पा रहे हैं कि नहीं। सम लेने के लिए ये इक्वल चार्ज ले लीजिए, इनफाइनाइट चार्जेस आर प्लेस्ड सच दैट Q1 इक्वल टू Q2, माने सभी इक्वल चार्ज हैं। तो जब इक्वल चार्ज ले लेंगे तो इसका वैल्यू देखिए K Q/1 हो जाएगा, और ये हो गया K Q/2, K Q/4, इस तरह का। तो सबको ऐड करेंगे अगर हम लोग, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट, तो K कॉमन हो जाएगा, K Q भी कॉमन होगा, और यहाँ होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, नेक्स्ट है डॉट डॉट। अब देखो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और कॉमन रेशियो R इक्वल टू है 1/2। एंड यू नो एस इनफाइनाइट, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला A/1 - R होता है। यहाँ A इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 1, R इक्वल टू 1/2, सो S इनफाइनाइट इक्वल टू 1/1 - हाफ। तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/1 - R है, तो 1/1 - हाफ दैट विल बी 1/1/2, दैट इज 2। 2 आ गया है इन्फिनिटी का वैल्यू। सो V इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2, that will be 1/4 pi epsilon naught into 2Q, 2 2 जा 4 हो जाएगा, that will be Q/2 pi epsilon naught, ये V का वैल्यू है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज हो सकते हैं, उसके वजह से नेट पोटेंशियल कहीं फाइंड करने के लिए कह सकता है। फिर डिफरेंट पाथ लेकर के उन पर वर्क डन को भी कंपेयर करने के लिए, मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पर डिफरेंट चार्जेज हों, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, या कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड पर फाइंड करना हो, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ये डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, इसको समझिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन को ट्राई करो।